नमस्कार। पक्ष विपक्ष में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। शुरुआत करेंगे अपने इस खास बुलेटिन की। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स जहां एक ओर बॉक्स ऑफिस पर कीर्तिमान रच रही है तो दूसरी ओर इसके पक्ष और विपक्ष में नेताओं और लोगों के बयान आ रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह फिल्म के माध्यम से कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन के बारे में झूठा प्रचार करके जहरीला माहौल बना रहे हैं। पवार ने कहा कि ऐसी फिल्म को स्क्रीनिंग के लिए मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसे टैक्स फ्री किया गया है और देश को एकजुट रखने के लिए जिम्मेदार लोग सबको ऐसी फिल्म देखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं जो लोगों में गुस्सा पैदा करती है। पवार एनसीपी के दिल्ली इकाई के अल्पसंख्यक विभाग के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पवार ने कहा कि यह सच है कि कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़नी पड़ी, लेकिन मुसलमानों को भी इसी तरह निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों पर हमलों के लिए जिम्मेदार है। एनसीपी प्रमुख ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर इसे वास्तव में कश्मीरी पंडितों की परवाह है तो उनके पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और अल्पसंख्यकों के प्रति उनके मन में गुस्सा नहीं जगाना चाहिए। पवार ने जवाहरलाल नेहरू को बहस में घसीटने के लिए भी बीजेपी को घेरा और कहा कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे तब कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़नी पड़ी थी। उन्होंने कहा वीपी सिंह सरकार को बीजेपी का समर्थन प्राप्त था। मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे और जगमोहन कश्मीर के राज्यपाल थे। जगमोहन ने ही घाटी से कश्मीरी पंडितों को जाने में मदद की थी। बाद में जगमोहन ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि विवेक अग्निहोत्री निर्देशित द कश्मीर फाइल्स 1990 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा समुदाय को निशाना बनाने के बाद अपने मूल राज्य से कश्मीरी पंडितों के जबरन पलायन के इर्द गिर्द घूमती है। द कश्मीर फाइल्स की पीएम नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के सभी बड़े नेता तारीफ कर चुके हैं। पीएम मोदी ने कश्मीर फाइल्स की तारीफ करते हुए कहा कि इन दिनों इस फिल्म की चर्चा हर ओर हो रही है, जबकि कुछ जमात है जो इस फिल्म की रिलीज होने के बाद बौखला गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिल्म देखने के बाद कहा कि जो लोग दी कश्मीर फाइल्स को बैन करने की बात कर रहे हैं वो देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे गांव की चौपाल तक दिखाना चाहिए। मैं आज कह रहा हूं कि आज ममता बनर्जी का वही रोल है जो कश्मीर में राजनेताओं का था। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि फिल्म मेकर बताएं कि ये डॉक्यूमेंट्री है या कमर्शियल फिल्म है। उन्होंने कहा कि उस दौर में जब कश्मीरी पंडितों का घाटी से पलायन हो रहा था तब केंद्र में वीपी सिंह की हुकूमत थी और उनके पीछे बीजेपी खड़ी हुई थी, जबकि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कश्मीर फाइल्स देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ती है। उन्होंने कहा कि अतीत पर टिप्पणी करना सही नहीं है। पूरे देश और सभी धर्मों के लोग उस समय की घटनाओं का दर्द महसूस करते हैं। यह फिल्म हिंदू मुसलमानों और अन्य सभी धर्मों के बीच विभाजन को बढ़ा सकती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी द कश्मीर फाइल्स पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स की तरह ही लखीमपुर फाइल्स भी बनानी चाहिए और लखीमपुर खीरी में किसानों की गाड़ियों से जो रौंदा गया है उस पर फिल्म क्यों नहीं बननी चाहिए। तो कश्मीर फाइल्स को लेकर लगातार हम देख रहे हैं सियासी गलियारों में गहमा गहमी देखने को मिल रही है। बयानबाजी का दौर लगातार जारी है और अब शरद पवार का भी बयान आया है इस मामले को लेकर और उनका कहना है कि बीजेपी जहर घोलना चाहती है। इस फिल्म को जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के जरिए तो वो अपने आप में ही सवाल खड़े करता है। और इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल शाह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी महाराष्ट्र से। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर सीमा मलिक भी जुड़ चुकी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है एनसीपी की। सीमा जी आपके ही पास पहले आऊंगी मैं। अब जिस तरीके से शरद पवार का भी बयान आया है यहाँ पर और उनका कहना है कि अब केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी जहर घोलने का काम कर रही है। द कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन जिस तरीके से किया जा रहा है और साफ तौर पर उन्होंने पूरी तरीके से आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर यहाँ कि वो लगातार सांप्रदायिकता बढ़ाना चाह रही है और इसी वजह से इस फिल्म का प्रमोशन किया जा रहा है। किस तरह से आप देख रही हैं इसे? सुनो, मैंने आप जो बात कर रही हैं देखिए जो कश्मीरी पंडितों की बात है, हम सबको उनके दर्द का एहसास है और जो भी उनके साथ हुआ बहुत खराब हुआ। हम सब इस बात को मानते हैं
पर उनके दर्द के ऊपर राजनीति करना कहाँ तक अच्छी बात है, ये मतलब एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह से आज ये टाइम नहीं है कि हम उनके जख्मों को कुरेदें। आज टाइम है डिलीवर करने का। आज टाइम है कि हमें उनके लिए क्या करना है, हाउ टू रिहैबिलिटेट देम, क्या हम उनके लिए कर सकते हैं, ना कि हम एक ऐसी चीजें, एक सांप्रदायिक जो सौहार्द होता है उसको हम खत्म करिए। और जो एक घटना हुई जिसका हम सबको बहुत दुख है और बहुत गलत हुआ इस बात में। हम सबसे सर्वप्रथम मैं आपसे यही कहूंगी कि मैं इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि बहुत ही गलत हुआ, पर जिस तरह की देखिए नैरेटिव बनाया जा रहा है, जिस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं, जिस तरह की देखिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बात कही, देखिए जिस तरह से यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने ये किया, उस समय आप देखिए सरकार किसकी थी, है ना, कौन वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था उस समय, कृष्णनाथ प्रताप सिंह जी, और उनको सपोर्ट कौन कर रहा था, बीजेपी के ही कुछ लोग। तो आप ये कहना कि कांग्रेस को हर चीज में ब्लेम करना और इस तरह की चीजें, और मैं तो इनफैक्ट कहूंगी कि ये राजनीति करना ही इस चीज के ऊपर बहुत गलत है। जिस तरह से कि देखिए हम लोग को आज हम सबका एक राजनीति से ऊपर बढ़ के मतलब उस राजनीति हमें इस पे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और एक ये होना चाहिए कि हम सब मिलकर उनकी कुछ सहायता करें, उनको रिहैबिलिटेट करें, ना कि हम लोगों के बीच में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, एक मतलब जहर घोलने वाला काम करें। तो देखिए एक फिल्म मेकर हैं जो कि आप उनके दुख के ऊपर आप एक पिक्चर बना के आप उससे पैसे कमा रहे हैं। अगर इतना था तो आप उसको डॉक्यूमेंट्री बनाते, क्या आप दिखाना तो आप उसको फ्री दिखाइए ना। सीमा मलिक जी, आप कह रही हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए इस पर, लेकिन इस तरीके से बयानबाजी करके भी एक तरीके से ये राजनीति ही तो है। अब ये जो बयानबाजी हो रही है इस मुद्दे को लेकर, अब शरद पवार ने भी ये कहा है कि वो केंद्र सरकार को यहाँ पर घेर रहे हैं, तो ये भी तो राजनीति में ही आता है ना कि कश्मीर फाइल्स के मामले में को लेकर आप राजनीति यहाँ पर कर रहे हैं। आप भी तो वही चीज कर रहे हैं ना जिस तरीके से आप बात कर रही हैं। बिल्कुल भी राजनीति में नहीं आता है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो हम उस पर कुछ ना कुछ तो हम उस पर प्रतिक्रिया देंगे। देखिए अगर कोई चीज देश में हो रही है, देश के इतने बड़े नेता हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि वो आप कुछ भी बोलोगे कि हाँ इसने किया उसने वो किया। तो सबको ये चीजें पता है कि उस समय जगमोहन जी जो थे वो गवर्नर थे वहाँ के। चलिए ठीक है, अतुल शाह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अतुल शाह जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोगों पर अब आरोप लगाए जा रहे हैं? अब शरद पवार भी इसमें कूद पड़े हैं इस बयानबाजी में, हालांकि इससे पहले कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल भी आप लोगों पर निशाना साध चुके हैं इस मसले को लेकर, तो आप इस पर क्या कहेंगे अतुल शाह जी? सबसे महत्व की बात के लिए कुछ करें, ना कि तो ये है उसके ऊपर कि हमने अपना इतिहास ये कभी भूलना नहीं चाहिए। ये 30-32 साल तक ये क्या हुआ था वाकया कश्मीर में, वो कोई फिल्म के माध्यम से आता है तो ये हर एक हिंदुस्तानी को जानने का अधिकार है। जहां तक शरद पवार जी का बोलने का सवाल है, आज उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है ये खाली वोट बैंक की राजनीति को लेकर ये बरसों से ये सब पार्टियां करते आई है। हमारा कहना यह है कि जर्मनी में हॉलोकॉस्ट हुआ, यहूदियों का नरसंहार हुआ, वो आज भी उसको ताजा रखते हैं ताकि दूसरा कोई करने की हिम्मत ना करे, वो सोचे नहीं। और जो यातना से जर्मन के लोग गुजरे हैं उससे भी बदतर हालत से यहाँ पर कश्मीरियों का नरसंहार हुआ था। ये बर्बाद है सर। आप सर हर आदमी को दुख है उसका, पर इसका जो भी है। सीमा जी, आपको मौका मिलेगा बोलने का, उन्हें बोल लेने दीजिए पहले। जो जो फिल्म मेकर है उनको जो इंफॉर्मेशन मिली, उन्होंने जो मेहनत करके वो जो किया, और अब भी बहुत कुछ आना बाकी है। मेरा तो ये कहना है कि जी अतुल जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? लग रहा है अभी किसी वजह से संपर्क उनसे टूट गया हमारा। सीमा जी, अपनी बात रख सकती हैं आप। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि देखिए आप एक जिस तरह के आप एक नैरेटिव बना रहे हैं कि वहाँ पर कांग्रेस के लोगों को लाना या नेहरू जी को बीच में आप ला रहे हैं, तो इन सब चीजों का जवाब तो आपको जरूर मिलेगा। आप देखिए वहाँ पर सरकार किसकी थी, कौन गवर्नर था। आप एक झूठी बात का प्रचार मत करिए कि इसने ये किया वो किया। देखिए उनके दुख में हम सब शामिल हैं। और सच बात तो ये है कि देखिए जब जगमोहन वहाँ के
गवर्नर थे, तो उस समय उन्होंने ऑलमोस्ट ही फैसिलिटेटेड द एक्सोडस ऑफ दिस कश्मीरी पंडित फ्रॉम देयर। इंस्टेड कि वो उसको रोकते, उन्होंने ये करा। तो ये सब चीजें तो बाद में अगर आप कोई बात करेंगे तो ये जरूर आएंगी। ये आप हमें मत बोलिए कि हम राजनीति कर रहे हैं, हम जो एक फैक्ट्स हैं वो बता रहे हो। और अगर आप इतने दुखी हैं उनके लिए तो क्यों नहीं आप उनके व्हाई दिस थिंग्स आर नॉट डॉक्यूमेंटेड इन दिस पार्लियामेंट और समवेयर। देखिए आप कुछ बजट में क्यों नहीं उनके लिए कुछ करते, कोई कंस्ट्रक्टिव काम उनके लिए नहीं करते। उनको अगर आप रिहेबिलिटेट कराना हमारी जिम्मेवारी है, ना कि इस तरह से मतलब केवल उसके ऊपर राजनीति करना। ये कहाँ की वो होती है। जी जी सीमा जी, लेकिन उस फिल्म में जैसे सच्चाई दिखाई गई है, उस वक्त पर जो हुआ था 1990 की शुरुआत में जो भी हुआ था वो सब कुछ उसमें दिखाया गया। लेकिन अगर लोग उसे देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, जाहिर तौर पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस तरह की से बयानबाजी जो आप लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म को अलाउ नहीं करना चाहिए था देखने के लिए, और अब टैक्स फ्री करने की बात जो कही गई है उस पर भी आप लोग लगातार इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सच्चाई है क्या वो लोगों के सामने नहीं लानी चाहिए। करोड़ रुपए कमा चुका है, कितने पैसे कमाएगा वो लोगों के दुखों पर? आप उनको दूरदर्शन पे क्यों नहीं दिखाते? Why don't you put it on the YouTube? अगर आप दिखाना ही चाहते हैं तो उससे एक आपका इंटेंशन पता चलता है। अगर आपका जो कलेक्शन हुआ है आप उनके रिहेबिलिटेशन पे क्यों नहीं खर्चा करते? ये सवाल सबके मन में है। देखिए केवल आप उनके लिए हमसे ज्यादा दुख किसी को नहीं है, और सबको दुख है, सबको सिंपैथी है। पर ये है कि हमने उनके लिए किया क्या। मैं गवर्नमेंट से सवाल पूछना चाहती हूँ कि पिछले 7 साल में आपने किया क्या उनके लिए, ये भी तो हमें पता चले। देखना होगा अब आगे क्या होता है, किस तरीके से कदम उठाए जाते हैं। सीमा जी, अतुल शाही जी भी हम बात करेंगे। आप इतनी बड़ी पार्टी है, आप पिक्चर के आपके सारे नेता मिलकर पिक्चर के पोस्टर लगा रहे हैं, ये क्या है? मतलब मैंने तो कभी ऐसा चीज देखी नहीं पूरे कभी इससे पहले मैंने कभी इस तरह के चीजें देखी नहीं। और देखिए मैं सबको एक रॉन्ग नैरेटिव बनाना और एक मतलब आपके हिसाब से एक रॉन्ग नैरेटिव बनाया जा रहा है। करें कश्मीर फाइल्स को लेकर जो सियासत लगातार गर्म है हमारे देश में, और अब शरद पवार ने भी बयान दे दिया है। अतुल शाह जी, आपके पास अब आना चाहूंगी मैं। ब्रेक पर जाने से पहले सीमा जी यही कह रही थी कि आप लोगों को अगर इतनी चिंता है कश्मीरी पंडितों की, तो आप लोग उनके पुनर्वास के लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं? और अब जब कश्मीर फाइल्स फिल्म आ गई है उसके बाद ही आप लोग इतनी ज्यादा कंसर्न या फिर चिंता क्यों जता रहे हैं उनके प्रति? इतने सालों से आपकी सरकार थी, अब तक आपने कुछ क्यों नहीं करा? उनके पुनर्वास के लिए कोई अहम कदम क्यों नहीं उठाए गए? मैडम सवाल क्यों बात नहीं करते? 7 साल में जो करना है धीरे धीरे सारी चीजें हो, ये सबको अपना जाएगा। 370 आना बहुत जरूरी था, वो 370 हम ले आए हैं। अभी मैंने पेपर में पढ़ा 322 लोगों ने वहां पर प्रॉपर्टियां ली है। तो ये प्रोसेस है। मेरा उससे भी ऊपर हम सब बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, ये सब भूल जाए। ये देश में नरसंमा हुआ था, इस तरह का भी हो सकता है। इससे हमको चौकन्ना रहना चाहिए। ये मुस्लिम हिंदू की बात नहीं है, ये बात देश की है। ये राष्ट्र के ऊपर जिस किसी के भी आशा होगी उसकी आशा का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें ये यूट्यूब पर क्यों नहीं दिखाया, दूरदर्शन पर दिखाना चाहिए, हम तो ये भी मानना। मगर मेरा कहना यही है कि आज ये देश में अपने कश्मीर में जिस तरह की राजनीति हुई थी उसको आज बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी अंकुश में ला रही है। ये बहुत आसान नहीं कर देना आपने क्या आरोप नहीं, वो काम किया ये बहुत काम के और कदम चले। हम सारे हिंदुस्तान के लोगों ने मिलकर हम इस कश्मीर को वापस जमन बनाना चाहिए, पंडितों को साथ लाकर जमन बनाना चाहिए। और इस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। ये ऊंची राजनीति हिंदू मोर्चे की करना और ये शरद पवार की पिक्चर नहीं बता रहे, ये देश में जो इतिहास हुआ है उसकी भाषा में नहीं बता रहे, तो हमको आगे लोग आगे आने वाली पीढ़ी। अतुल शाह जी, लेकिन शरद पवार ये भी कह रहे हैं कि इस तरह से लोगों को सांप्रदायिकता जो है हमारे देश में फैल रही है और लोगों को बरगलाया जा रहा है, और ये चीज हम देख भी रहे हैं जैसे कि पिक्चर हॉल में नारेबाजी की जा रही है और एक खास समुदाय के प्रति जो लोगों की नफरत है वो भी बढ़ रही है, और इससे देश का माहौल खराब नहीं होगा? आपको क्या लगता है, क्या ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिल सकती हमें आने वाले दिनों में? जब लोग परिमाणों में पिक्चर खुद देखेंगे जी, जब कोई भी हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हिंदुस्तान का, वो सब मेरे साथ मेरे मुझसे भाई भी देख सकते हैं। उसको का कोई सहन नहीं कर सकता। और
जा सकता है, बार बार दिखाना चाहिए, दूरदर्शन पे भी दिखाना चाहिए। कितना ये कोई उन्होंने फिल्म बनाई है, उनका अभी अभी नया पिक्चर आया है, उसको उनका अभिनंदन करना चाहिए। उसके पहले उसने कितना कमाया, क्या कमाया, इसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए। जी जी, ये और चर्चा करनी चाहिए। इन्होंने एक बॉलीवुड का नैरेटिव चेंज किया। इस तरह की पिक्चर लोग बनाने के लिए भी प्रेरित होंगे। जहाँ भी अन्याय हुआ, जहाँ भी इस तरह की प्रवृत्ता होगी, इसके ऊपर लोग फिल्म बनाने के लिए आगे आएंगे। इसके बारे में बात होनी चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम और वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना। जी बिल्कुल जाहिर तौर पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना, हिंदू मुस्लिम करना, ये बिल्कुल जाहिर तौर पर नहीं होना चाहिए। और जो होना चाहिए वो ये है कि अब कश्मीरी पंडितों के लिए आप लोग आगे क्या करते हैं, क्या अहम कदम उठाए जाते हैं उनके विस्थापन के लिए, उनके पुनर्वास के लिए। डॉक्टर सीमा मलिक जी, आपको क्या लगता है कि अब जो स्थिति अब आज हमारे देश में बनी हुई है, शरद पवार ने भी सवाल उठाए हैं केंद्र सरकार के ऊपर, आपको क्या लगता है कि मौजूदा हालातों के मद्देनजर जो सांप्रदायिक सद्भाव है, क्या फिल्म की वजह से ये बिगड़ा है या फिर जानबूझकर इस तरह के हालात यहाँ पर पैदा किए गए हैं? देखिए, वोट बैंक की राजनीति की बात ये कर रहे थे। कैन आई स्पीक नाउ? मुझे कुछ ना दिखाई पड़ रहा ना सुन पड़ रहा है। जी हाँ, मैं बोलूं क्या? जी जी, कहिए सीमा जी। आवाज आ रही है आपको? जी हम सुन पा रहे हैं आपको, कहिए। जी, मैं यही कह रही हूँ कि वोट बैंक की जो राजनीति की बात कर रहे हैं, वो इस तरह की राजनीति कौन करता है? आज सारा देश चलता है। और देखिए, ये टाइम है डिलीवर करने का, हमारे कश्मीरी पंडितों जो भाई बहन है उनके लिए कुछ करने का, ना कि उनके ऊपर, उनके दुखों के ऊपर राजनीति करना कोई अच्छी बात नहीं है। और कौन राजनीति कर रहा है ये भी सब लोग जानते हैं, ये हमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनके पलायन का हमें भी उतना ही दुख है। और जो फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे वो एक बात है कि जिस तरह का एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि वो कांग्रेस का उस समय ये था, होता ऐसा कुछ था नहीं। वीपी सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे और विच वॉज सपोर्टेड बाय द बीजेपी पीपल। और उस समय जगमोहन जी गवर्नर थे, जो कि जिन्होंने कि ऑलमोस्ट मैं कहूंगी कि उनका एक्सोटस जो था उसको एक फैसिलिटेट किया, उन्होंने भेजा कश्मीरी पंडितों को वहां से बाहर। और देखिए, मैं और वो जगमोहन जी बाद में मेरे ख्याल से इलेक्शन भी लड़े बीजेपी से, कैबिनेट मिनिस्टर भी बने। पहली बात तो ये कि वहाँ पे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आपको मौका मिलेगा बोलने। मेरे पास, मैं केवल फोन पे बोल रही हूँ, मुझे कुछ दिखाई ना सुनाई कुछ नहीं पड़ रहा। हम सुन पा रहे हैं, बीजेपी में उंगली में नहीं उठा पाऊंगी। जी जी, कहिए। मैं आपको, देखिए, ये पहली बात तो ये एक रॉन्ग नैरेटिव चल रहा है। दूसरी बात ये है कि देखिए, सबको, हमको बहुत दुख है, ये बात मैं बार बार रिपीट करूंगी। जो हुआ बहुत खराब हुआ, बहुत गलत हुआ। बट अब आज हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम उनको कैसे रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। अगर आप इतना सॉलिडली उनके लिए फील करते हैं तो क्यों नहीं आप उनके लिए, उनको बजट में कुछ इंक्लूड करते हैं, कुछ क्यों नहीं आप उनके लिए, उनको रिहेबिलिटेट कैसे करना है ये सोचते हैं। क्या किया है आपने 7 सालों में? मेरा सवाल ये है, सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या किया है आपने, ये बताइए। केवल आप यहाँ पर पोस्टर लगाने के लिए आप गवर्नमेंट में नहीं बैठे हुए हैं। और ये हमें बड़ी अजीब सी बात लगती है। देखिए, फिल्म सबने देखी, अच्छी फिल्म है, सब कुछ है और सबको सिंपैथी है उनके साथ। पर आज सवाल ये है कि हमें उनके लिए करना क्या है, आप कर क्या रहे हैं उनके लिए। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं, अभी समय की भी कमी है मेरे पास। अतुल शाह जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। सीमा जी पूछ रही है आप लोग कर क्या रहे हैं उनके लिए। वो सब तो ठीक है कि बहुत कुछ करना चाहिए, बहुत गलत हुआ उनके साथ, लेकिन अब क्या होगा? उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि सारी चीजें हो रही है, कश्मीर से 370 हटाने की हिम्मत क्या और मोदी जी और अमित शाह ने किए, ये कोई छोटा काम नहीं है। रही बात हम लोग देख रहे हैं, कहाँ से कहा नहीं, अभी आप बीच में मत बोलिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर मलिक जी। नाउ लेट मी स्पीक, आई डिड नॉट स्पीक अ वर्ड व्हेन यू सेड यू डोंट स्पीक इन दिस। सवाल ये नहीं है, सवाल 75 साल का इतिहास जो कोई फिल्म में कश्मीर को 32 साल पहले क्या हुआ था वो बताइए। फिल्म आई है, अभी विस्थापितों का बिल्कुल काम कर रही है, वो प्रोसेस चालू ही है, मगर 370 बहुत बड़ा काम था। आप ये छोटी छोटी बातों में मत करिए। जगमोहन जी बाद में बीजेपी में आए, उन्होंने क्या किया, शेख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, ये सारी बातें, मगर जो बर्बरता की है, जिसने भी की है, उसको तो देशवासियों के सामने उसमें पोस्टर के साथ आप तो केजरीवाल जैसी बात करने लगी है।
कि पोस्टर लगाने का काम करना। बात नहीं करनी है सर। चलिए ठीक हमारा है, कंसर्न ये है। ठीक है। चलिए अब आप लोग क्या करते हैं करना कश्मीरी पंडितों के लिए आने वाले दिनों में, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। तो लगातार जो सियासत है गरमाई हुई है, कश्मीर फाइल्स जब से रिलीज हुई है उसके बाद एक धड़ा उसके पक्ष में है और एक धड़ा लगातार उसका विरोध करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।